स्टूडेंट्स, आज देखते हैं बेटा क्वेश्चन मैथमेटिकल इंडक्शन का। वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज लेस देन दिस। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, एक अपनी स्टेटमेंट को पी एन स्टेटमेंट मानते हैं। 2n + 7 इज लेस देन n + 3 द होल स्क्वायर। ठीक है। नाउ अब हम सबसे पहले अपनी स्टेटमेंट को n = 1 के लिए चेक करते हैं। तो हम यहाँ n की वैल्यू 1 पुट करते हैं। तो 2 × 1 + 7 लेस देन 1 + 3 द होल स्क्वायर। दैट इज, ये निकल के आएगा हमारा 9 इज लेस देन, ये हुआ 4 का स्क्वायर 16, जो कि ट्रू होता है। तो हम लिख देंगे विच इज ट्रू। ठीक है। अब हम इसके बाद बच्चों मानते हैं नाउ लेट पी के इज ट्रू। हमने माना लेट पी के इज ट्रू। दैट इज, अगर हमारा पी के ट्रू है बच्चों, तो हम ये कहेंगे कि 2k + 7 इज लेस देन k + 3 द होल स्क्वायर। और इस बात को हम नंबर 1 बात कह देते हैं। नाउ वी शैल प्रूव दैट pk + 1 is true whenever pk is true। हमने ये बात कह दी। तो अब हम इसके साथ सबसे पहले बच्चों pk + 1 का रिजल्ट तैयार कर लेते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है। तो pk + 1 सच दैट, अब pk + 1 देखिए, यहाँ पे n की जगह पर k + 1 हम पुटअप करें तो हमें मिलता है ओवरऑल 2k + 9 इज लेस देन। यदि यहाँ पर हम n की जगह k + 1 पुट करें तो हमें ओवरऑल मिलेगा k + 4 द होल स्क्वायर। मीन्स जब हमें pk + 1 प्रूव करना है, मीन्स हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। दैट इज, हम इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लें RHS को, तो ये बनता है k² + 8k + 16। तो बेटा ये हमारा टू अचीव रिजल्ट हो गया। ये हमें अचीव करना है। तो जैसे ही हम ये चीज़ अचीव करेंगे तो मीन्स हम ये कह पाएंगे pk + 1 इज ट्रू व्हेनेवर pk इज ट्रू। अब चूंकि ये इनइक्वालिटी की स्टेटमेंट है, देखिए इनइक्वालिटी की स्टेटमेंट को शुरू करने का क्या तरीका होता है, हम लोग शुरू करेंगे pk + 1 से। हम कहेंगे नाउ सिंस pk इज ट्रू, दैट इज, अगर pk ट्रू है तो हमारा 2k + 7 लेस देन k + 3 द होल स्क्वायर है बच्चों। दैट इज, हम ये कह सकते हैं 2k + 7 इज लेस देन k² + 6k + 9 है। ओके। नाउ अब देखिए बच्चों, यहाँ समझने वाली बात यह है कि इस 2k + 7 को हम जो टू प्रूव रिजल्ट है हमारा, उसके LHS के इक्वल बनाएंगे। तो हम इसमें क्या करते हैं, 2k + 7 में 2 ऐड करते हैं बच्चों। हमने यहाँ पे 2 ऐड किया, देन x² + 6k + 9, और हमने RHS में भी बच्चों 2 ऐड कर दिया। दैट इज, हमें रिजल्ट मिला 2k + 9 लेस देन, सॉरी ये k² था, ओके। बेटा ये हमारा k है, k² + 6k + 11। अब इस रिजल्ट को हम कहते हैं सेकेंड रिजल्ट। नाउ जब हमने इस रिजल्ट को बच्चों सेकेंड रिजल्ट कह दिया, तो यहाँ थोड़ा सा आपको देखिए समझना है। अब हम 2 प्रूव करना चाहेंगे। यहाँ समझा रहे हैं आपको रफ एरिया में कि k² + 6k + 11 ग्रेटर देन, सॉरी ग्रेटर देन नहीं, लेस देन k² + 8k + 16। यदि हमने ये चीज़ प्रूव कर दी तो 2k + 9 तो k² + 6k + 11 से छोटा है, और ये चीज़ बच्चों इससे छोटी हो जाएगी। तो हम कह पाएंगे कि 2k + 9
के स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16 से छोटा है। तो चलिए देखिए इसके लिए हम कैसे स्टार्टअप करते हैं। हम कहते हैं नाउ सिंस के स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 और के स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11, ये बच्चों दोनों बातें बराबर हैं क्योंकि दोनों बातें सेम हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, के स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है बच्चों। तो अब हमने क्या किया, हमने बेटा यहाँ RHS में 2k प्लस 5 ऐड कर दिया। जब हमने ऐड कर दिया तो क्या होगा, ये चीज़ अब लेफ्ट हैंड वाली साइड हमारी छोटी हो जाएगी, है ना। हमने ऐड क्यों किया बेटा 2k प्लस 5, बिकॉज हमें के स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16 बनाना है। तो ये हो गया के स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 इज लेस देन के स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16। बेटा ये बात, इसको हम कह सकते हैं थर्ड बात। ओके, जैसे ही हमने इसको थर्ड कह दिया तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर, नाउ फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड we can say that 2k plus 9 is less than k square plus 6k plus 11 is less than k square plus 8k plus 16। It means हम ये कह पाएंगे 2k plus 9 is less than k square plus 8k plus 16। देखिए अब हमें जो चीज़ चाहिए थी बच्चों वो हमारी आ गई। ओके, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज pk plus 1 is true whenever pk is true. This implies pn is true फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बेटा तो होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा सोल्यूशन। ओके, नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। इस क्वेश्चन में कहता है प्रूव दैट दिस इज लेस देन दिस। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, इस स्टेटमेंट को, अपनी स्टेटमेंट को Pn हम मान लेते हैं। ओके, Pn हम यहाँ पे मान के चलते हैं, Pn सच दैट 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू प्लस n इज लेस देन 1/8 2n प्लस 1 द होल स्क्वायर। अब बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इस स्टेटमेंट को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। 1 से लेके n तक का समेशन हम जानते हैं, n प्लस 1/2 होता है। ओके, देन ये हो गया हमारा 2 से 2 ये 2 से कट जाएगा बेटा, 2 1 जा 2 4 जा, अब 4 से मल्टीप्लाई करा देते हैं हम लोग, तो ये बनता है 4 इंटू n प्लस 1 विच इज लेस देन 2n प्लस 1 द होल स्क्वायर। नाउ दिस इज अवर Pn स्टेटमेंट। जो Pn स्टेटमेंट ओरिजिनली ये थी उसको हमने ये कन्वर्ट कर लिया। मीन्स अगर हम इस स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव कर देंगे फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स तो ये स्टेटमेंट भी ऑटोमेटिकली सभी के लिए ट्रू हो जाएगी फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम P1 निकालते हैं। तो P1 निकाला, n की जगह 1 पुट करते हैं, 4 इंटू 1 प्लस 1 विच इज लेस देन 2 इंटू 1 प्लस 1 द होल स्क्वायर। दैट इज ये निकल के आया 8, क्योंकि 1 प्लस 1 2 4 टू द 8 8 इज लेस देन 9 बेटा विच इज ट्रू। ये बात हमारी ट्रू है। ओके, नाउ अब हम इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, लेट कहेंगे, लेट pk इज ट्रू। दैट इज अगर हम pk को ट्रू मान रहे हैं तो हम बोलेंगे 4 इंटू k प्लस 1 इज लेस देन 2k प्लस 1 द होल स्क्वायर। दिस इज अवर नंबर एक बात। ओके, नाउ अब हम बोलेंगे वी शैल प्रूव दैट
we shall prove that pk plus 1 is true whenever pk is true. That is, अब हम pk प्लस 1 का रिजल्ट बच्चों लिख के तैयार कर लेते हैं. सी pk प्लस 1, तो हम यहाँ n की जगह पर k प्लस 1 रखते हैं, तो हमारा बनता है 4 इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इज लेस देन, जब हम यहाँ n की जगह k प्लस 1 रखेंगे इट विल बी 2k प्लस 3 बनेगा ओवरऑल और द होल स्क्वायर. दैट इज, अब हम इसको सॉल्व करें तो k स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 2k और k 3k, 4 3 ज़ा 12k, देन 4 2 ज़ा 8 लेस देन, यहाँ से बनता है 4k स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12k प्लस 9. तो बेटा ये हमारा जो हो गया ये हो गया टू अचीव. ये हमें बच्चों अचीव करना है. ओके, अब सी, जब हमें ये अचीव करना है तो हम यहाँ पर लेके चलते हैं. जैसा हमने बताया था, ये हमारी जो इनइक्वालिटी है स्टेटमेंट है, ये इनइक्वालिटी की स्टेटमेंट है. तो हम बच्चों किससे शुरुआत करेंगे? हम कहेंगे नाउ सिंस pk इज ट्रू. pk इज ट्रू है, दैट इज, अगर pk ट्रू है हमारा बच्चों, तो हमने कहा था 4k k प्लस 1 है ना, तो हम कह सकते हैं 4 इंटू k प्लस 1 इज लेस देन 2k प्लस 1 द होल स्क्वायर. दैट इज, मल्टीप्लाई कराएं आप, 4k स्क्वायर प्लस 4k लेस देन 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1. Now that is 4k square plus 4k less than 4k square plus 4k plus 1. बच्चों अब यहाँ देखिए करने क्या जा रहा हूँ, मैंने आपको समझाया था कि सबसे पहले हम जब pk का जो रिजल्ट लिखेंगे उसकी LHS को pk प्लस 1 की जो हमारा टू प्रूव रिजल्ट है उसकी LHS के इक्वल बनाएंगे. तो इसमें हम लोग क्या करें, हम लोग यहाँ पर बच्चों 8k प्लस 8 जोड़ रहे हैं. यहाँ पर भी हमें 8k प्लस 8 जोड़ना पड़ेगा. ओके, सी अब हुआ क्या, 8k प्लस 8 क्यों जोड़ा, क्योंकि हमें इसको 12k प्लस 8 लाना था. तो अब ये बन गया, दैट इज 4k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 8 विच इज लेस देन 4k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 8. बेटा ये बन जाएगा. ओके, सॉरी यहाँ पर ये 9 होना है, 12k प्लस 9. अब देखिए ये वही रिजल्ट आ गया जो रिजल्ट हमारे को यहाँ चाहिए था. तो हम यहाँ पर लिख पाएंगे दिस इम्प्लाइज pk प्लस 1 इज ट्रू whenever pk is true. This implies pn is true for all n belongs to natural number. हो बच्चों, आपको समझ में आया होगा. यदि आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू.